जब थोड़ी सक्सेस मिले तब और ज्यादा हार्ड वर्क करो। मोमेंटम सक्सेस का फ्यूल होता है। लास्ट 30 दिन में ये सब आपकी हैबिट बन जाएगा। सुबह जल्दी उठना ऑटोमेटिक हो जाएगा। फोकस ऑटोमेटिक हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना ऑटोमेटिक हो जाएगा। और फिर 90 दिन बाद जब आप मिरर में खुद को देखेंगे तो आप वो इंसान नहीं होंगे जो आज हो। आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस होगा, बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, थिंकिंग लेवल अप हो चुकी होगी। क्योंकि 90 दिन की कंसिस्टेंट मेहनत इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देती है। 90 दिन के बाद 3 मेजर चीजें डेवलप होंगी। पहली, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन चुके होंगे। दूसरी, सेल्फ डिसिप्लिन। आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख चुके होंगे। तीसरी, कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस लोग फील करते हैं। जब आप खुद को प्रूव कर देते हो, दुनिया ऑटोमैटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, जब मैंने पहली सक्सेसफुल कार बनाई, इन्वेस्टर्स मुझे ढूंढने लगे, क्योंकि रिजल्ट्स खुद बोलते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब सक्सेस मिल जाए, उस सॉलिट्यूड को मत भूलना जिसने आपको यहां तक पहुंचाया। बहुत लोग सक्सेसफुल होने के बाद दोबारा डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं और फिर धीरे धीरे सब खो देते हैं। इसलिए रेगुलर सॉलिट्यूड जरूरी है। हर महीने कुछ दिन अकेले गुजारो, रिफ्लेक्ट करो, प्लान बनाओ, अपनी प्रोग्रेस इवैल्यूएट करो। मैं आज भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने से पहले अकेला बैठता हूं, क्योंकि मेरी बेस्ट डिसीजंस तन्हाई में ली गई हैं। जब मैं थिंक एंड ग्रो रिच लिख रहा था, कई बार मुझे लगा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। कई बार डाउट हुआ, लेकिन मैंने क्विट नहीं किया। मैं फोकस्ड रहा, और आज वो किताब दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक्स में से एक है। तो मेरा फाइनल मैसेज ये है, अगर आप लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, अगर आप पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हो, अगर आप सोसाइटी को प्रूव करना चाहते हो कि आप भी कुछ कर सकते हो, तो आपको कम से कम 90 दिन के लिए दुनिया से गायब होना पड़ेगा। ये इजी नहीं होगा। सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन दिखानी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहें, तो 90 दिन बाद आप एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान होगे। और याद रखो, नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। सिर्फ सुनना और मोटिवेट होना काफी नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। आप ओवरनाइट मिलियनेयर नहीं बनोगे, प्रॉब्लम्स इंस्टेंटली सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन आप डेफिनेटली बेटर बन जाओगे। आप अपने गोल्स के करीब पहुंच जाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद पर प्राउड फील करोगे। सक्सेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर ग्रेट अचीवमेंट छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है, और हर ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिट्यूड से शुरू होता है। मैं आपको एक लास्ट स्टोरी सुनाता हूं। एक यंग मैन मेरे पास आया, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। बोला, मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही। मैंने पूछा, कितने टाइम से ट्राई कर रहे हो? बोला, 3 महीने। मैं मुस्कुरा दिया और कहा, बेटा, मैंने 20 साल दिए और तुम 3 महीने में हार मान रहे हो। उसने दोबारा ट्राई किया, इस बार डिसिप्लिन के साथ। 90 दिन खुद को आइसोलेट किया, फोकस्ड रहा, कंसिस्टेंट रहा, और 90 दिन बाद जब वो वापस मिला, वो एक डिफरेंट इंसान था। उसने अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। पहले क्लाइंट्स मिल चुके थे, पहली अर्निंग आ चुकी थी, और आज उसका बिजनेस करोड़ का है। तो अब डिसीजन आपका है। आप एवरेज रहना चाहते हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो? आप हमेशा लोग क्या कहेंगे में जीना चाहते हो, या अपनी लाइफ खुद बनाना चाहते हो? अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो, तो आज ही अपना डेफिनेट चीफ एम लिखो, अपना 90 डे प्लान बनाओ, और दुनिया से गायब हो जाओ। मैं वादा करता हूं, जब आप वापस आओगे, तो आप वो इंसान नहीं होगे जो आज हो। आप स्ट्रॉन्गर होगे, डिसिप्लिन्ड होगे, कॉन्फिडेंट होगे, और सक्सेसफुल होने के करीब होगे। क्योंकि सक्सेसफुल वो नहीं होते जिनके पास सबसे ज्यादा टैलेंट होता है। सक्सेसफुल वो होते हैं जो सबसे ज्यादा परसिस्टेंट होते हैं, जो लोगों की बातों की परवाह नहीं करते, जो अपने विजन पर बिलीव करते हैं,
जो अपने गोल्स के लिए सैक्रिफाइस करने को रेडी होते हैं। तो परसिस्टेंट बनो, डिसिप्लिन्ड बनो, फोकस्ड बनो और सक्सेसफुल बनो। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे। सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आज से शुरू करो। 90 दिन बाद आप खुद को थैंक करोगे।